आत्मविश्वास बोलो, आत्मविश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, अपने भीतर साहस भी रखो, शौर्य, वीरता, पराक्रम और विनय भी रखो। फिर गुरु और भगवान की शरणागति में जब करते हो ना, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जिनको 10-20 साल से बालक नहीं हो रहे थे, कल मैं गया, बोले बाबा जी ये, वो मजाक कर रहे थे कि ये सच में बोल रहे थे, बोले ये आपका, इसको बच्चा नहीं हो रहा था और आपने इसको सेव फल दिया है ऐसी प्रसाद में, इसने वो सेव खाया, इसका बच्चा हो गया। बच्चा तो उसके पति से हुआ है, उसको कोई सेव बच्चा पैदा नहीं करता, लेकिन उसके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंज थे कि मेरे को गुरु ने प्रसाद दे दिया और उसका वो हार्मोन्स का जो है ना, पॉजिटिव हार्मोन्स उसके अंदर से आ गए और उसका जो गर्भ नहीं ठहरा था डर गया। मीन्स कहते बाबा जी ने बभूत दी और बालक हो गए। बभूति से बालक होते हैं, लेकिन बभूत से भी बालक हो जाते हैं। कैसे होते हैं बभूत से बालक? व्हाट इज द साइंटिफिक बैकग्राउंड, व्हाट इज द साइंटिफिक मैकेनिज्म? सो लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग। बाबा जी ने क्या दी? चुटकी में बभूत दे दी, ले बेटा ले जा। एक चुटकी बभूत दी, पानी में घोल के पी लेना। उसने पानी में घोला, पानी का पीएच वैल्यू आ गया एकदम 10-11। मीन्स जो एल्कलाइन वाटर था, जो एसिडिक वाटर था, वो कैसा हो गया? एल्कलाइन। चुटकी डाल डाल के पानी पी, तेरी पूरी बॉडी एसिडिक बॉडी से एल्कलाइन बॉडी हो गई, और जो संतान नहीं ठहर पा रही थी वो संतान अंदर गर्भ में ठहर गई। तो भस्म से बालक हो गया पैदा। क्यों? ये वर्ल्ड में रिसर्च हुआ, उसमें नोबेल पुरस्कार मिला है। एसिडिक बॉडी में सब रोग होते हैं और एल्कलाइन बॉडी से सब रोग। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फेथ एंड मैकेनिज्म ऑफ भस्म। हमने किया हुआ है, आपको पूरा रिसर्च पेपर छाप दिया हमने इस पर, तो कि यज्ञ की भस्म से। अब एल्कलाइन वाटर आजकल कितने रुपए में मिलता है? 100 रुपए में कम से कम 1 लीटर। कितने रुपए में? अरे भाई हवन करो और हवन की चुटकी भर राख पानी में डाल दे रात को, और सुबह नितरा हुआ पानी पी ले, तेरे ऐसे ही 99% रोग मिट जाएंगे। अब ये है यज्ञ चिकित्सा। अब हमारे भाई बोले बाबा जी यज्ञ का कुछ प्रसाद भी दो। तो एक तो यज्ञ का प्रसाद है ये। यज्ञ की भस्म क्या है? यज्ञ का प्रसाद है। ये यज्ञ का प्रसाद है। पहले बाबा जी धोना में घी और अलग अलग सामग्रियां डालते थे और उसी से ही सैकड़ों बीमारियां मिटा दिया करते थे। इसमें 3 काम करते हैं, एक तरफ से हुआ, दूसरी तरफ से करो। एक तो विश्वास काम करता है। विश्वास बहुत बड़ा तत्व है। भक्ति, श्रद्धा, फेथ, इसी पर तो सारी दुनिया में सारे मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, ईसाइयत, ये फेथ के ऊपर ही तो चल रहा है। सारे मठ मंदिर पूरी दुनिया में, ये सारा बहुत बड़ा ताना बाना है विश्वास का। और जो विश्वास वाले होते हैं उनका काम, वो उनकी बात बन जाती है और बाकी तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। एक तो विश्वास। दूसरा, जो सच्चे हृदय से धर्म को, भक्ति को फॉलो करते हैं, नाम जपते हैं प्रभु का, और नाम के साथ काम। इसको कभी देखो, मैं किसी भी बारे में बात करता हूं, मैं यज्ञ के बारे में बात कर रहा हूं, नाम जप के बारे में बात कर रहा हूं, भक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, और बाकी कितने औषधि के बारे में, किसी भी बारे में, थेरापियों के बारे में बात करता हूं। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। जो कर्महीन है उनको कुछ नहीं मिलता। गांव की भाषा में कर्महीन खेती करे, हल टूटे या बैल मरे। जो कर्महीन है ना, उसके कभी भी अच्छे दिन, उसका उद्धार भगवान भी नहीं कर सकता। और जो कर्म करता है, भगवान को भी झक मार करके वो भक्ति भी नहीं करता तो भी उस पर कृपा करनी पड़ेगी। भगवान को भी कृपा करनी पड़ेगी। अब क्या करो, ये तो कर्म करने में लगा हुआ है, इसको नाम जपना आता ही नहीं, मंत्र आता ही नहीं।
चलो, इसने कर्म पूरा किया। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। जो कर्म करते हो भगवान के सबसे प्रिय हो। नहीं कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाह एवं तो नान्यते तो स्थिन कर्म लिप्यते नरेश स्वेन कृतुना संवदेत नियतम कुरु कर्म कर्म जह्यो य कर्मणा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ही अवशः कर्म। लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, मरकटासन, कमर के कमर दर्द वाले अपने करो, मोटापा वाले अपने मोटापा वाले करो, शेष मेरे साथ कर लो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जिनसे बन पाए वो अपना सुप्त वज्रासन। अब देखो किसी किसी की नाभ भी धरण डिगी हुई है 10 साल से, जी मेरी नाभ भी नहीं ठीक होती, तो 2 मिनट कर लेना है सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन। मात्र 2 मिनट सुप्त वज्रासन या सुप्त पद्मासन। अब लोग क्या करते हैं, 10-20 सेकंड करते हैं, जब लाभ होना शुरू होता है तभी छोड़ देते। ये बात ठीक नहीं है। बीज को मिट्टी में डाला, जब अंकुर फूटा तभी उसको निकाल लिया ना। अंकुर फूटने दो, उसकी जड़ें जमने दो, उसको थोड़ा विकसित होने दो, गड़बड़ मत करो। दोबारा से करो योग मुद्रासन, मंडूकासन। ये बातें मैंने इसलिए बताई आपको, अपना अपना योग पूरा करो, अपना अपना योग यज्ञ आयुर्वेद अपनी अपनी औषध पूरी करो, अपनी अपनी थेरापी पूरी करो, उपवास उपासना पूरी करो, फिर लाभ पूरा होगा। करने के ये इतने तत्व हैं, योग यज्ञ आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्म षटकर्म। एक चीज करने से सब कुछ नहीं होता। ऑलवेज थिंक इन टोटलिटी, इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रहेंसिव, समग्र सोच होनी चाहिए किसी भी काम को करने के पीछे। लोग ऐसे उलाने देते रहते, मैंने तो भजन भी कर लिया, मेरे को तो कुछ नहीं, मैंने तो भगवान की भक्ति भी कर ली, तीर्थ भी कर लिए, देवता भी मना लिए, सारे कुछ होता जाता है नहीं, सब बकवास है, गलत बात। समग्रता में चीजों को देखो, करो, आगे झुको, मंडूकासन फिर से करो, योग मुद्रासन फिर से करो। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जिनको इनफर्टिलिटी है भाइयों को यौवनामृत 2-2 या जिनको स्पर्म काउंट एकदम नील है 4-4 गोली यौवनामृत की खा लो दूध के साथ। संतति सुधा खा लो, योगाभ्यास पूरा कर लो, यौवन चूर्ण खा लो। तो यौनामृत तो खाली पेट लेना, संतति सुधार यौवन चूर्ण खाने के बाद लेना, दूध के साथ ले लेना। इक्षु दंड ये इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। एल्कलाइन पानी पी लेना। संतति इष्टि से हवन कर लेना। मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। लेडीज के लिए संतति सुधा, नारी सुधा, नारी कांति। नारी सुधा नारी कांति इसलिए नाम बोल रहा हूं, ये लेडीज की 100 बीमारियों का अकेला समाधान है। और पहले इसका नाम नारी सुधा था, अब इस महीने से नारी कांति कर दिया है। अगले महीने तक सबको ये नारी कांति के नाम से ही मिल जाएगी। सिरप भी है, वटी भी है इसमें।
इनफर्टिलिटी का 100% सॉल्यूशन है। अब इनफर्टिलिटी के 10 कारण हैं। थायराइड के कारण से, ओबिसिटी के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, बॉडी के एसिडिक होने के कारण से, ठीक से दिनचर्या ठीक न होने के कारण से, और यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज के कारण से, इरेगुलर पीरियड के कारण से, पुरुषों को स्पर्म और स्त्रियों को ओवम पूरा न बनने के कारण से इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब सबसे ज्यादा ठगी किसमें हो रही है? सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। लोग घर ना टूट जाए, परिवार ना टूट जाए, इस चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते और किसी से बोल भी नहीं सकते। किसी से बोलें कि मेरे को ठग लिया तो अच्छा तो नपुंसक है, तेरे को दिक्कत है, आदमी बोलता ही नहीं और लुटता रहता है। मैं थोड़ा कम इसलिए बोलता हूं, साधु की एक मर्यादा है, बहुत ज्यादा इस बारे में बात करें तो बोलो बाबा जी न जो है सुबह सुबह इसके बारे में, अरे बीमारी है तो बोलना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बोलते हैं। समझ लो भाई, जिसको जितना समझना है, जो समझना है। हमारा काम है लोगों का भला करना। ऐसे ही लीवर खराब है, सर्वकल्प कायाकल्प लिवोग्रिट लिवामृत कितनी बढ़िया चीज है। प्रोस्टेटो है तो प्रोस्टोग्रिट, गोखरू का पानी, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विष्णुदुख, पुनर्नवादी, मंडूर, ट्रेडिशनल दवा, पेटेंट भी दवा, दोनों दवाइयां देते हैं। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, और शरीर अंदर से बिल्कुल जर्जरित हो गया है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। और मैं तो कहता हूं शरीर बहुत ही बेकार हो चुका है ना, तो 1 महीना मात्र आयु प्राइम, मात्र 1 महीना खा लो। किसी किसी की बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। मंडूकासन आपने 2-2 बार किया, योग मुद्रासन, वक्रासन 2-2 बार करो। और जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द के लिए आराम आराम से 2 ही अभ्यास ज्यादा कर लो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन थोड़ा थोड़ा। अब सीधी लेट जाओ बेटा, सीधी लेट के करने चाहिए, बहुत सरल अभ्यास करो। जब लंबा करना होता है ना तो 4-5 अभ्यास बिल्कुल, भुजंगासन, मकरासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम नहीं। ये मोटापा वाले भी अभ्यास लगातार करते रहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब कुछ आसन तो करेंगे, प्राणायाम पर ध्यान नहीं देंगे, प्राणायाम करेंगे तो ध्यान नहीं करेंगे साथ में, एक साथ सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। शेष अब मेरे साथ प्राणायाम करो। प्राणायाम में अपना एक्यूप्रेशर भी साथ करते रहो, हार्ट के लिए, आंख के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, फेफड़ों के लिए। अलग अलग औषधियां हमने दी हैं आपको, और उनका एक महत्व है। अपना अपना अब ये लंका पॉइंट भी दबाओ, हाथों में भी, पैर में। आंख की दिक्कत है तो आंख वाला पॉइंट दबाते हुए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई करो। थायराइड का थायराइड, अभी पॉइंट दबाते नहीं, जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक करते नहीं। अरे बोले तो याद ही नहीं रहा। अब मैंने तो बोल दिया कि 2 महीने में आपका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट का ब्लॉकेज, हार्ट का इनलार्ज होना, हार्ट की पल्पिटेशन, 2 महीने में आपके हार्ट को 100% में रिपेयर करके वापस दे दूंगा। 100 साल तक आपका हार्ट काम करेगा। लेकिन क्या करो, भस्त्रिका, कपालभाति ये करते समय पॉइंट दबा लो, और भ्रामरी उद्गीत फिर 15-15 मिनट कर लेना। फिर अर्जुन अरिष्ट, फिर अर्जुन की छाल का पानी भी पीना, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट भी ले लेना। हाँ ठीक। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड का पॉइंट भी दबा लो, फिर सिंहासन, उज्जाई, ये पॉइंट दबा लो, थायरोग्रिट भी साथ में। अब जिनको कोई विशेष समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कौन सा दबाएं, तो पूरे पॉइंट दबा लो, और जहां दुख है वहां ज्यादा दबा लो, ऐसे ऐसे। किडनी वाले किडनी का पॉइंट था, इनफर्टिलिटी वाले इनफर्टिलिटी का पॉइंट, स्ट्रेस वाले स्ट्रेस का पॉइंट, दर्द वाले दर्दों के पॉइंट दबाते हुए कपालभाति करो। अपना योगाभ्यास
एक्यूप्रेशर के साथ करो, यज्ञ के साथ करो। अब हम बोलते हैं जब हवन पूरा हो जाए तो उसमें गाय का घी डाल दो 1 चम्मच। इससे थोड़ा धूम पैदा होगा, ये धूम चिकित्सा है। यज्ञ पूरा हो गया, अब उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, तो गाय का घी और थोड़ा गुग्गल डालेंगे तो इससे धूम पैदा होता है। धूम चिकित्सा है, होम चिकित्सा। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दिया गुग्गल और गाय का घी। अब इससे ये जो धूम आता है ना, ये पॉल्यूशन नहीं है, ये मेडिसिन है। पॉल्यूशन और मेडिसिन में अंतर होता है। करो सब अपना अपना योगाभ्यास पूरा कर लो। आपको इधर उधर कहीं यात्रा में तो ये यज्ञ की जो भस्म होती है उसको फेंकना नहीं चाहिए, तो अमूल्य औषधि है। इसकी हमने गोली बना करके यज्ञ प्रसाद करके हमने दिया हुआ है जिनको। अब ये यज्ञ वाली भस्म है ना, ये थोड़ी सी फैल भी जाती है पानी में, तो नितार के छान के पीना पड़ेगा। ये अपने आप बैठ जाती है नीचे। इसको एकदम अच्छी तरह से इसको पाउडर करके फिर टैबलेट करके और इसको रख दिया। तो जिनको ये एल्कलाइन वाटर पीना है वो पी लो। खैर, आपको मैं बोल रहा था एक्यूप्रेशर के साथ करो, अपने अपने रोग की निवृत्ति, रोग मुक्ति, विकार मुक्ति के संकल्प के साथ करो। बीपी की, शुगर की, थायराइड की सब औषधियां आपको बताई गई। चर्म रोगों की, मोटापा की, उन औषधियों के साथ योग यज्ञ। अब देखो, मैं एक साथ 4 तत्व कहता हूं, एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य और इंटीग्रेशन, इंक्लूसिव। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य और समग्रता, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके लिए मैं इंटीग्रेटेड पैथी शब्द प्रयोग करता हूं। सब अपने अपने रोग के अनुसार आपको पतंजलि वैद्यनाथ उपचार पद्धति जो किताब दे रखी है, सब उस किताब को लेके जाना और जैसे बताया है वैसे 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह तक फॉलो करना। आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कोई रोग रह ही नहीं सकता। करना तो पड़ेगा आपको, फिर बाद में सामान्य तौर तरीके अपना लो। अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो मैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, अलग अलग थेरापी जो यहां पर अक्षय तर्पण से लेकर के, कर्णपूर से लेकर के, सिरोधारा से लेकर के, मड थेरापी से लेकर के, लीज थेरापी से लेकर के, लेप लपेट वाटर थेरापी, सन थेरापी, अलग अलग प्रकार के जो उपाय कराते हैं, किसी विशेष उपाय से, कई बार एक छोटे से उपाय से तो बड़ी सी समस्या एक दिन में दूर हो जाती है। 10 साल से हाथ जाम था और जैसे उसको एक्यूपंक्चर के एक्यूप्रेशर किया और लीज थेरापी की, 10 साल का हाथ, अरे ये तो पूरा फ्री हो। 10 साल का टेनिस एल्बो थी 2 साल से, ये तो एक लीज लगाई गायब हो गए। तो टेनिस एल्बो का समस्या। तो जिनको, चलो अब भस्त्रिका तो करवाया था, थोड़ी देर और कर लो भस्त्रिका 5 मिनट मेरे साथ, फिर कपालभाति, भाई प्राणायाम उज्जाई भी कराएंगे, फिर आपको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करवाएंगे। अब मैं आप में से जिन भाई बहनों ने ये जो मैंने योग, यज्ञ, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के तत्व बताते हुए, इसके साथ तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। एक विशेष तत्व की साधना से आपको जो विशेष लाभ हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूं। नस्य से, अब जैसे मैंने कहा ज्योतिष्मती का नस्य अप्रतिम है, सिरोधारा अपने आप में
लीज थेरापी अपने आप में, वाटरमड थेरापी अपने आप में, एक एक थेरापी, एक एक प्रक्रिया, योग भी, यज्ञ भी, आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, शंख प्रक्षालन भी, जल नीति सूत्र नीति भी, हर एक चीज अपने आप में खुद ही अप्रतिम है, इनक्रेडिबल है। तो जिनको विशेष लाभ हुआ इन सारी विशेष प्रक्रियाओं से, एक दो प्रक्रिया का, जैसे मैं यज्ञ थेरापी की बात करूं, जैसे मैं अलग अलग प्रकार के वाटर थेरापी, मड थेरापी, लीज थेरापी, तो जिनको लीज थेरापी से विशेष लाभ हुआ वो खड़े हो जाएंगे लीज थेरापी से। चाहे वेरिकोज वेन्स था, चाहे दर्द था, चाहे स्किन की प्रॉब्लम थी, चाहे किसी को ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया था, या आंख की समस्या थी, या कान की समस्या थी, लीज थेरापी से जिनको विशेष लाभ हुआ, सामान्य लाभ नहीं पूछ रहा अभी, सामान्य लाभ तो होता ही है, वो खड़े हो जाएंगे तो उनके पास माइक लाएंगे तो